हे हनुमंता अनंत उदार, मेरी कहानी इन्हें भी सुना दो। जीवन का वरदान दिलाकर प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। जब आप ही त्याग दियो महावीर, अपनाएगा कौन मुझे ये तो बता दो। कृपा कर दास को गोद उठा लो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, उन्हीं पीर सब घरन को धन्य धन्य रघुवीर। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। सीता मेरी मात है, पिता मेरे श्री राम, इन दोनों के चरणों में मेरा करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम, करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को शिष्टाचार्य की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अवध बिहारी सरकार की जय हो। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गणगुण निधान परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म, जगत के आधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यशः भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की पावन से मंगलमय सत्र में आप और हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। आइए भगवान नाम स्मरण करते हुए आज की पावन मंगलमय सत्र में प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सभी बोलिए। जय राम, श्री राम जय राम जय 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 दोनों हाथ रखें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 हो। अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम सभी बोलिए। जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जय हो। दोनों हाथ उठा करके मीठे मीठे तालियों के साथ तीनों लोकों में गूंजे है नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, तीनों लोकों में गूंजेगा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, तीनों लोकों में गूंजे है नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, तीनों लोकों में गूंजे है नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। उठाइए दोनों हाथ और सब बोलेंगे। देखिए भक्तों, भगवान को पाने का एकमात्र सरल माध्यम है भगवान का नाम। उठाइए सभी के हाथ ऊपर और सब बोलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय हो दोनों हाथ उठाकर मीठे मीठे तालियां बजा सीतापति करुणा निधान श्री राम जय राम जय जय राम सीतापति करुणा निधान श्री राम जय राम जय जय राम सीतापति करुणा निधान श्री राम जय राम जय जय राम सीतापति करुणा निधान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 हो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के भव सागर से करते हैं पार श्री राम जय जय राम भव सागर से करते हैं पार श्री राम जय राम भव सागर से करते हैं पार श्री राम जय राम भव सागर से करते हैं पार श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय
ये पुकार से अयोध्या आवाज नहीं पहुंचेगी। अगर मनाना है अवध बिहारी सरकार को, उठाइए लंबे लंबे हाथ। कौन कौन पाना चाहते हैं भगवान राम के प्रेम को? और मीठी मीठी तालियों के साथ सभी बोलेंगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। भक्तों, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की इस पावन सी कथामृत को आप और हम सब गोता लगाने के अधिकारी बने। विधाता का दिया हुआ ये पावन सा उपहार है मानव का जीवन, और उससे भी बड़ा उपहार है भारत वर्ष में जन्म लेना। उससे भी बड़ा है सनातनी परिवार में जन्म लेना। उससे भी बड़ा है हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का जागृत होना। यही भगवान की कृपा है। इस कृपा को हृदय के अंतःकरण में बसाई। भक्तों, यह पावन सी श्री राघवेंद्र सरकार की कथा, जिसमें आप और हम सब गोता लगा रहे हैं, और गोता लगाते हुए पंचम दिवस में आप और हम सब कथा का रसपान कर रहे हैं। इस पावन सी कथा में यजमान बनकर कथा का रसपान कर रहे हैं श्रीमान नरेश पाड़ी जी, श्रीमती दुर्गा पाड़ी जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, श्रीमती पार्वती पटेल, लोकनाथ पटेल, श्रीमती तीर्थ कुंवर जी, ओम प्रकाश पटेल, जानवी जी, सुरेश पटेल, रानू पटेल जी, मोहन सिंह पटेल जी, प्रीति पटेल जी, रूपराम पटेल जी, श्रीमती पद्मावती पटेल जी, गिरजा पटेल, दीप कुमारी पटेल, राम प्यारे पटेल, श्रीमती ममता पटेल जी, छंदाचरण पटेल, श्रीमती सरस्वती पटेल, घासीराम नायक, श्रीमती पुत्रवती पटेल एवं रामनवमी समिति एवं समस्त अंचलवासी, क्षेत्रवासी, समस्त लेंद्रा के श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी पर भगवान की अहेतुक कृपा दृष्टि बरस रही है। जिस पावन सी कथामृत का श्रवण पान कर रहे हैं, दूर दूर से पधारे हुए इस पावन सी कथामृत को श्रवण पान करने आए हुए समस्त पिपाहु भक्तजनों का आज की मंगलमय सत्र में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कथा का रसपान कर रहे समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का आज पंचम सत्र में बहुत बहुत स्वागत। भक्तों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन सी कृपा आप और हम सब पर जो बरसी है, किस पावन कथामृत में गोता लगा रहे हैं।
कल की कथा हम कहां तक पहुंचे थे? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की विवाह। कल की पावन कथा में भक्तों आप पर हम सब अवध बिहारी सरकार श्री राघवेंद्र सरकार की पावन सी विवाह की कथा का रसपान किए। भक्तों आप पर हम सब सबसे मुख्य विषय यह है, यह कथा का श्रवणपान क्यों कर रहे हैं? क्या आप सब भगवान राम की कथा नहीं जानते? बोलो। हम तो सनातनी हैं, हम उस सनातनी परिवार से आते हैं जहां भगवान की पावन कथाएं तो हमारी दादी बचपन में लोरियों में सुना देती है। यह हमारा संस्कार है। हम वो सनातनी परिवार हैं जो बचपन में, हमारी दादी ही बचपन में भगवान राम की कथा को सुना देती है। फिर भी क्यों सुनते हैं? सुनने का केवल और केवल ये उद्देश्य है कि हमारे जीवन में राम की मर्यादा आ सके, राम सा संस्कार आ सके। भक्तों केवल और केवल कथा सुनने से वो लाभ नहीं है, इस कथा को अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए। भगवान राम के एक संस्कार अपने जीवन में बसाइए, इसी से आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान राम ने हर एक रिश्ते को स्वयं जीकर दिखाया है कि किस प्रकार से जीना चाहिए। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन से विवाह की कथा है। यह एक ऐसी बारात थी जहां पर दूल्हा पहले ही ससुराल पहुंच चुका था। ऐसी बारात जहां दूल्हा पहले ही ससुराल में है, बिना दूल्हे के दिव्य बाराती, बिना दूल्हे की वो सुंदर सी बाराती, क्योंकि पहले ही पहुंच चुके हैं। राघवेंद्र सरकार पहले ही पहुंच चुके थे। दशरथ जी महाराज पूरे परिवारों के संग में आज जनकपुर को पहुंचे हैं। आज जैसे ही बरातियों का स्वागत, अनेक प्रकार से भोजन इत्यादि कहा गया है। 4 भांति भोजन विविध, चारों प्रकार के भोजन। किस प्रकार से? बोलो। 4 प्रकार से। पहला आता है चव्य। 4 प्रकार के भोजन रहते हैं। पहला चव्य, जैसे जिसमें आप सब रोटी, चपाती इत्यादि, ये जिसको चबा करके हम भोजन करते हैं, इसको कहा जाता है चव्य। 4 प्रकार के। एक होता है चबा करके खाना, दूसरा होता है आम गन्ना, जिसको हम लोग उसको आज पूरा जनकपुर जो मैया जानकी तोते इत्यादि पाल कर रखे थे, मैना पाल कर रखे थे, आज पिंजड़े में ही फड़फड़ाने लगते हैं कि हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। आज ये स्थिति देख करके परम वैरागी महाराज जनक अपनी पुत्री सीता को हृदय से लगा देते हैं और मां जानकी का विदा करते हैं। आज भक्तों जैसे ही विदाई हुई, विदाई होकर के जैसे ही अयोध्या में आज जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या को आज पूरी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। किसी के घर में विवाह होता है तो केवल उसके घर सजाते हैं ना। आज जब महाराज श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ था तो पूरे अवध को सुंदर सजाया गया था। आज पूरे नगर में चौक पुराए गए हैं, तोरण ध्वजा से सजाए गए हैं। ऐसे मानव सौंदर्यता से पूर्ण रूप से अवध को सजाया गया था कि मानो कामदेव भी इनके समक्ष में आज शर्मा जाए। ऐसी दिव्य शोभा अयोध्या की। भक्तों आज जैसे ही विवाह से आए हैं, यहीं से अयोध्या कांड प्रारंभ होती है और कहते हैं, जब तेरा ब्याहे घर
बधाए। जब ते रामो ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारे, सुकृत मेध बरसे सुख बारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज जैसे ही अयोध्या कांड प्रारंभ होता है, अयोध्या कांड के पहले ही चौपाई में आज कहते हैं जब से राम ब्याहे घर आए। आज जब से राम ब्याहे घर आए, नित नवनम मंगल मोद बधाए। आज जैसे ही ब्याह होकर के आए हैं, नित्य प्रतिदिन मानो पूरे अवध में आनंद छा जा रहा है। आज पूरा आनंद के साथ पूरा अवध है, पूरे अवध में एक दूसरे के साथ आनंद लुटा रहे हैं कि राघवेंद्र सरकार का राजा रामचंद्र भगवान का वो पावन सा विवाह हुआ। आज पूरा अवध आनंद में है। आगे समय जैसे ही बीतता है, एक समय की बात है, महाराज दशरथ प्रतिदिन की भांति, महाराज दशरथ प्रतिदिन की भांति आज श्रृंगार किए हैं। और जैसे श्रृंगार करके राजभवन की ओर जा रहे हैं, दरबार की ओर जा रहे हैं, आज जैसे ही दर्पण के समक्ष में खड़े होते हैं और जैसे मुकुट को सीधा कर रहे थे, उन्हें नजर आया श्रवण समीप भय श्रीत केसा, मनहु चरट पनु अस उपदेशा। आज महाराज जैसे ही दशरथ जी महाराज दर्पण के समक्ष खड़े होकर के अपना मुकुट सीधा कर रहे थे, वहीं उनके नेत्र पड़ी अपने श्रवण समीप, अपने कानों के पास में स्थित जो केस हैं, बाल हैं, आम उनके कानों के समक्ष में स्थित जो बाल हैं, वो एक बाल उन्हें सफेद नजर आया। श्रवण समीप भयस्थित केसा, जैसे ही देखते हैं कि कानों के पास में बाल सफेद हो गए हैं, आज विचार करते हैं नृप जो बराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म हो किन लेहु। आज जैसे ही कानों के पास में एक सफेद बाल देखे हैं, आज विचार करते अब बुढ़ापा प्रवेश कर लिया है। जैसे ही कानों के पास में आया के बाल सफेद हो गए हैं, अब विचार करते कि राम को युवराज बना दें। अब राम को राजा बनाने की समय आ गया है। देखिए दशरथ जी महाराज एक बाल सफेद देखे तो पुत्र को युवराज बनाने का आज विचार कर लिए, लेकिन वर्तमान समय की बात है, 80 साल का उम्र हो गया, बाल पूरे सफेद हो गए, फिर भी विचार करते हैं कि आज हम ही रहेंगे। हम काल से लड़ रहे हैं। काल से कैसे लड़ते हैं? जैसे ही बाल सफेद हुआ, बालों पे कलर करना प्रारंभ कर देते, बालों पे करते हैं ना, बोलो क्यों? कैसे? जैसे ही काल का प्रभाव आया बालों में, आज सीधे कलर करके लड़ने लग गए। लेकिन दशरथ जी महाराज आज विलंब नहीं किए हैं। जैसे ही देखे कि श्रवण समीप भय स्थित केसा, आज जैसे ही नजर आया कि कानों के पास में बाल सफेद हो गए हैं, तत्क्षण विचार करने लगे और कहते आज जैसे ही विचार करते और कि कानों के समक्ष बाल सफेद हो गए हैं, पूरा अवध आज वो आनंदमय हो रहा है। भक्तों
लेकिन जैसे ही अयोध्या में आनंद छा रहा है, इधर देवताओं में हड़कंप मच रही है। मानो देवता विचार करते भगवान राम का प्राकट्य ही का उद्देश्य अलग है। अगर यहाँ पर भगवान श्री राम आकर युवराज बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, तो आगे जो लीला होनी है वो रुक जाएगी। आज सभी देवता मानो सरस्वती माँ के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, अब आप ही कुछ विचार कीजिए, आप ही कुछ लीला कीजिए। मानो सभी आज विचार करते कि क्या लीला हो। आज भक्तों जैसे ही पूरे अवध में आनंद छाया है, यहीं आगे एक समय की बात है, अब सबके जैसे ही विचार आया, अब पूरे अवध में आनंद छाया हुआ है। इधर मंथरा आज अपनी लीला प्रारंभ करती है। आज मंथरा पहुंच गई मैया कैकेयी के पास, क्योंकि कोई ना कोई एक माध्यम जरूर बनना होगा। अगर राम राजा बन जाते, अगर उस दिन राम राजा बन जाते, तो शायद आज आप और हम सब कलिकाल में यहाँ बैठकर भगवान राम की कथा नहीं सुन रहे हो। अगर उस दिन भगवान राम राजा बन जाते, तो हम आज उनकी कथा नहीं गा रहे। आज जैसे ही कैकेयी के समक्ष में जाती है और जाकर कहने लगी, अरे ओ कैकेयी, अरे ओ महारानी, आज ये तुमको पता है पूरे अयोध्या में क्या बात फैल रही है? कैकेयी मैया प्रसन्न हो गए, कहने लगे, हाँ मैंने सुना है कि हमारे महाराज राम को युवराज बना रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि राम को राजा के रूप में देखूंगी। मैया कैकेयी कहते कि राम राजा बनेंगे, ये मेरा सौभाग्य है, मैं देखूंगी। आज मंथरा कहने लगी, ये तुम्हारे सौभाग्य का नहीं, तुम्हारे अभाग्य का ये बीज यहाँ पे हो रहा है। आज जैसे ही आज मंथरा कहने लगे, कल राम युवराज बन जाएंगे, युवराज बनने के बाद मैं आज तुम्हारे हित की बात करने आया हूँ। राम राज बन जैसे ही राजा हो जाएंगे, राम राजा के हो जाने के बाद उनकी मैया कौशल्या श्रेष्ठ रानी होगी, राजा की माँ होगी, और उसके बाद तुम्हें कठोर शोक में जाना पड़ेगा। शोक के समुद्र में तुमको डूबना होगा। आज मंत्रा कहने लगे, हरि ओम महारानी कैकेयी, आज अगर तुम मौन रही, अगर राम राजा बन गया ना, तो कैकेयी तेरा सम्मान नहीं होगा, कौशल्या का ही सम्मान होगा। जैसे ही राम राजा बनेगा, भरत को जेल में डाल देगा, तुम सबको जेल में डाल देगा। भरत को कारागार का सेवन करना होगा, लक्ष्मण ही उनका सहायकारी होगा। भरत को राम का दास बनकर के जीवन बिताना पड़ेगा। और ये समय देर भी नहीं, हो सकता है वो राजा बनकर के नगर से भी निकाल दे। तुम्हें दासी बनकर के कौशल्या की सेवा करनी होगी। आज जैसे अनेक प्रकार की बातें कहने लगी कि तुमको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। आज मानो कैकेयी मन ही मन विचार करने लगी, कहती जीवन भर पिता के यहाँ रह लूंगी, लेकिन मैं सौत की सेवा नहीं कर सकती, मैं कभी भी कौशल्या की दासी नहीं बन पाऊंगी। आज कहने लगे कि बता मंथरा, मैं कौन सी बात करूं, कौन सा काम करूं? अक्सर देखिएगा कि जो व्यक्ति हमारे कान भरने को आता है ना, उसकी बातें बड़ी मीठी लगती है। आकर के कहने लगे कि ऐसे काम होगा, तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, भरत को वनवास होगा। आज कहने लगे क्या करूं, आज मैं क्या करूं? जैसे ही कहने लगे, और वास्तविकता की बात तो ये है भक्तों कि ये तो बाबा तुलसीदास जी महाराज ने सरल रूप से आप और हम सबको परोसा है। वास्तविक रूप में वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण में वर्णन आता है। आज उसी रात में जैसे ही उत्साह छाया हुआ है, मैया कैकेयी अपने महल की अटारी में जाती है। जैसे ही महल की अटारी में खड़ी हुई है और खड़े होकर देख रही है किस प्रकार से प्रजा में उत्साह छाया हुआ है। आज मानो देवता आकर प्रार्थना करते, मैया तू ही एकमात्र है जो इसको परिवर्तन कर सकती है, तू ही एक है जो समाज का कल्याण कर सकती है। और एक बात बताऊं भक्तों, मैया कैकेयी को पशुओं की भाषा समझने की ज्ञान थी।
मैया कह गई पशु पक्षी की भी भाषा समझ सकते थे। आज महल की अटारी में खड़ी है और देखती है महल की अटारी में कि सामने में दो तोते बैठे हुए हैं। तो तोते बैठ करके ये बात कर रहे हैं। एक तोता दूसरे तोता से कहता, अरे अरे तोता देख, अयोध्या में क्या उत्साह छा रहा है। ये सब कितने भाग्यशाली हैं जो पूरा अवध आज आनंद के साथ में राम के राजा बनने की ये पावन सी कल्पना देख रहा है। ये पावन सी कल्पना देख रहे हैं, पूरा अयोध्या आनंद के साथ में है। वहीं दूसरा तोता कहता है, देख रही हूँ बहन, बड़ा दुख, मैं तो ये सब कितने सौभाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन इसके ठीक बाद देखिए कितना बड़ा विपरीत है। आने वाला समय में देख पा रहा हूं कि आज से 14 वर्ष के अंदर में जो भी अयोध्या का राजा रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो भी यहाँ का राजा रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज जैसे ये स्थिति को देखती है, मैया कह गई, विचार करने लगे, तत्क्षण मैं राम को मरने नहीं दूंगी। आने वाला समय का भविष्यवाणी होता है कि आने वाले 14 वर्ष के बीच में जो भी अयोध्या का राजा होगा उसके मृत्यु हो जाएगी। तत्क्षण मैया कहने लगे, मैं अपने राम को बचा लूंगी। आज तत्क्षण विचार करती है, मैं अपने श्रेष्ठ पुत्र राम को बचाऊंगी। कहती इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज जैसे ही देवताओं का स्मरण आता है, कहती है कि भले ही मैं इस समाज में अपमान रूपी विष का पान कर लूंगी, लेकिन राम को मरने नहीं दूंगी। आज विचार करती है कि मैं राम को बचाऊंगी। और आगे समय जैसे ही आता है, इधर मंत्रा कहने लगे कि तुम्हारे पास 2 वरदान शेष हैं। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए थे। युद्ध करते समय रथ का पहिया टूट गया था। उस समय तुमने उनकी सहायता किया था। जब तुम्हारे सहयोग से देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ युद्ध कर पाए थे, उस समय महाराज ने वरदान दिया था, जो वरदान मांगोगे उसको पूरा करेंगे। ये वरदान आज भी शेष है, यही समय है, मांग लो। कहने लगे, मांगो क्या? ऐसे क्या मैं मांगू जिससे? आज कहने लगे कि मैं क्या वरदान मांगू। आज कहने लगे एक ही माध्यम है, महाराज दशरथ से जाओ, जाकर के राम का वनवास मांग लो। आज जैसे ही ये विचार करते हैं और मंत्रा कान भर करके चली गई। आज जैसे ही मंत्रा यहां से चली गई, आज मैया कह गई, मन ही मन अब ठान ली कि इस प्रकार से अगर वचन मांगूंगी तो ये समाज में मेरा अपमान होगा। स्वयं विचार करती, भले ही अपमान का विष को मैं पीऊंगी, लेकिन राम को मरने नहीं दूंगी, इस समाज का कल्याण करके जाऊंगी। आज भक्तों, आज कोप भवन में प्रवेश कर लेती हैं। आज जैसे कोप भवन में आपको वास्तविकता बताऊं भक्तों, कोप भवन में जैसे ही जाकर के कैकेयी मैया हृष्ट होकर के बैठी हैं। आगे समय बीतता है, महाराज दशरथ आए। जैसे ही महाराज दशरथ आए भवन में और पूछने लगे, महारानी कैकेयी कहाँ है? जैसे ही पूछने लगे, आज कहने लगे कि आज प्रजागण कहने लगे कैकेयी कोप भवन में है। आज कोप भवन सुनि सकुचे राओ, भय बस अगहुड़ पराय न पाओ। आज जैसे ही कोप भवन का नाम सुनते हैं, जैसे ही कोप भवन का नाम सुने, आज महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट उसी क्षण में भेद हो गए, पांव कांपने लगे। और भक्तों, आज जैसे ही कोप भवन का नाम सुने हैं, आज डर गए, भयभीत होने लगे, पांव कांपने लगे। और ये पांव कांपना, ये व्याकुल होना कोई सामान्य बात नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति आज नहीं कांप रहा है। आज अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट कांप रहा है। भगवान श्री राम के पिता रो रहे हैं। आज व्याकुल होने लगे, कांपने लगे कि क्या स्थिति है, ऐसा क्या बात हो गया जो महारानी कैकेयी कोप भवन में आ गई। पहले के समय में हर राजा के यहाँ रूठने का भी एक कक्ष होता था, जिसको कोप भवन कहते हैं। कोप भवन का नाम सुनते ही कांपने लगे। आज
दशरथ जी महाराज बढ़ने लगे कोप भवन की ओर। जैसे ही जाते हैं कोप भवन में जाकर देखते हैं तो महारानी कैकेयी अपने आभूषणों का त्याग करके, अपने श्रृंगार का त्याग करके आज आज मानव व्याकुल हो रहे हैं, जैसे व्याकुल हो रहे हैं, जैसे व्याकुल हो रहे हैं। आज मैया कहने लगे, हे महाराज आप सामने आज मौन होकर के क्यों खड़े हो? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? बोलिए हाँ है या नहीं? महाराज आज दशरथ सौम्य रूप से, मानो महाराज दशरथ के मुख से एक भी आवाज नहीं निकल रही है। आज मानो ऐसी स्थिति में महाराज दशरथ हैं कि जैसे एक मछली को पानी से निकाल देने पर मछली जैसे तड़पने लगती है, फड़फड़ाने लगती है, आज ऐसी अवस्था में महाराज दशरथ हैं। मानो दशरथ जी महाराज विचार करने लगे, मैं क्या स्थिति आ गई है। गैर मुमकिन है कि दुनिया में अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि दुनिया में अपनी मस्ती छोड़ दिए, इसीलिए बेहतर है यही है कि तू अपनी मस्ती छोड़ दे। विचार करते ये प्राण, ये सुनने से पहले मेरे कानों की वो शक्ति क्यों नहीं छिन गई? ये बात सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं बंद हो गए? आज विचार करने लगे और जैसे ही मौन है, ना हाँ कहने की क्षमता ना नहीं कहने की क्षमता, क्योंकि वचन जो मांग रही है तो इसको मना करने की भी क्षमता महाराज की नहीं है, ना भी नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ भी कैसे करें? राम को वनवास के लिए हाँ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैया कहने लगे, हे महाराज दशरथ, हे स्वामी, हे चक्रवर्ती सम्राट, आज मौन होकर के क्यों खड़े हो? सत्य को स्वीकार करो, वचन जो मांगा है मैंने पूरा करो, या तो फिर सत्य को ठुकरा करके आप पीछे हट जाओ। आप सत्य को ठुकरा दो, वचन दो, हाँ अगर राम को वनवास देना स्वीकार करो, अन्यथा इससे मुकर जाओ। आज जैसे विचार कर रहे हैं और कहते हैं, क्या कायर के भांति मौन खड़े हुए हो, कुछ निर्णय लीजिए। आज जैसे कहते भक्तों, महाराज दशरथ की ऐसी स्थिति हो गई है, मानो ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि बिना पंछी के, बिना पंख के कोई पक्षी हो। एक पक्षी है जो उड़ना तो चाहती है, वो खुली आसमान में उड़ना चाहती है, वृक्ष की एक डगाल में बैठे हुई है, आंधी तूफान तो कर रही है, लेकिन देह में एक भी पंख नहीं है। बिना पंख के मछली आज बिना पंख के जिस प्रकार एक पक्षी फड़फड़ाने लगती है, उड़ तो नहीं पाती। आज ऐसी अवस्था में महाराज दशरथ बैठे हुए हैं कि मैं क्या निर्णय लूं, आज क्या निर्णय लूं। जैसे ही ऐसी स्थिति में महाराज उसी क्षण धरती पर गिर पड़े हैं। आज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं गिरा है, आज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रो रहा है, सामान्य व्यक्ति नहीं कांप रहा है। एक अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट रो रहा है, अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट कांप रहा है। ऐसी स्थिति भक्तों, आज जैसे प्रातः काल का समय आया, रात भर वहीं पड़े रहे, जैसे समय आया मंत्री सुमंत आकर देखते हैं महाराज अब तक जगे नहीं। जैसे महाराज जगे नहीं, आकर देखते हैं सुमंत देखे आज महाराज दशरथ धरती पर पड़े हुए हैं। देखकर हो गए, वातावरण आज भयभीत सा नजर आया। आज महाराज दशरथ कहने लगे, हे सुमंत, मैं राम को देखना चाहता हूँ, मैं राम से मिलना चाहता हूँ, जाओ जाकर के राम को बुलाकर लेकर आओ। जैसे राम को बुलाकर लेकर के आओ, इधर जैसे ही जाते हैं, आज जैसे ही आज राम और कैकेयी का संवाद होता है। आगे जैसे ही मिलते हैं, मैया कैकेयी से पूछते हैं, कहते हैं कि महाराज ने 2 वचन मांगने को कहा था और इसी संकट में तुम्हारे पिता हैं कि मैंने भरत को राजगद्दी और तुम्हारे लिए वनवास मांगा। आज उसी समय विचार करें, वो पुत्र बड़ा
बड़ भागी होगा। धन्य है, विचार कीजिए राम की वो शिक्षा, राम की वो मर्यादा। राम भगवान कहने लगे मैं बड़ा सौभाग्यशाली होऊंगा कि अपने पिता के वचनों की रक्षा कर पाऊंगा। आज 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 जैसे विचार करने लगे और कहते कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली होगा, वो पुत्र बड़ा बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों की रक्षा कर पाए। भरत का राज्याभिषेक ये मेरे लिए सौभाग्य है, मेरा भाई ही तो राजा बनेगा। आज विचार करते हैं, राम मुस्कुरा रहे हैं। भक्तों आज जाकर के जैसे कहने लगे, आज जैसे जाकर कहने लगे हे पिताश्री, राम भगवान पहुंच गए हैं आज अपने पिता के सम्मुख में। आज जैसे पहुंचे, आज जैसे ही महाराज दशरथ के सम्मुख में खड़े हुए और जैसे ही सम्मुख खड़े हुए और कहने लगे पिताश्री मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे वन जाने का आदेश दीजिए, आप मुझे वन जाने की अनुमति दीजिए। जैसे ही आज महाराज श्री राम के मुख से वचन आए कि हे पिताश्री मुझे वन जाने की अनुमति दीजिए, मानो दशरथ जी महाराज की स्थिति ऐसे हुई कि कोई एक व्यक्ति है जिसको बिच्छू का अगर डंक मार दिया हो तो जिस प्रकार देह में विष एक क्षण में फैल जाता है, आज ऐसी स्थिति हो गई। आज व्याकुल हो गए, कहने लगे ये क्या स्थिति है हे विधाता, ये क्या स्थिति आन पड़ी है। पूरे नगर में ये बात फैलने लगे आग की तरह। जिस प्रकार एक जंगल में आग लग जाए तो एक क्षण में पूरा जंगल में फैल जाता है, आज उसी प्रकार पूरे अवध में आ गए। सभी मैया कैकेयी को गालियां देने लगे, कैकेयी तूने ये क्या काम किया है। ये पूरे अयोध्या में जो आनंद की उमंग छा रही थे, इसमें एक क्षण में इस विशाल वाटिका में तूने आग लगा करके सब कुछ राख कर दिया है। आज रघुवंश रूपी बांस में तुमने अग्नि डाल दिया है। आज महाराज से कहने लगे कि आप मुझे वन जाने की अनुमति दीजिए, आप मुझे वन जाने की अनुमति दीजिए। आज दशरथ जी महाराज व्याकुल हो रहे, कहते हैं क्या बात, आज मुख से एक भी शब्द नहीं निकला है। आज जैसे ही आते हैं और जैसे आकर के मैया कौशल्या से मिलते हैं, जैसे मैया अब तक देखिए भक्तों, मैया कौशल्या को इस बात का पता नहीं है। जीवन में परिस्थिति देखिए कितना विपरीत भी हो सकता है। जरा विचार कीजिए, उस दिन की कल्पना को कीजिए जिस दिन पूरे नगर में वो बात फैले कि राम राजा बनेंगे। भगवान राम को भी पता चला कि राम राजा बन रहे हैं। आज पूरे नगर में वो उत्साह छाया हुआ है। क्या उस रात को भगवान राम पे वो विचार नहीं किए होंगे कि कल मैं राजा बनूंगा तो इस प्रकार मेरे मंत्री रहेंगे। लेकिन इतना सब चीज होने के बाद भी जिस समय में राजगद्दी में बैठना था, आज उस समय पता चला कि वनवास जाना है, एक क्षण भी विलाप नहीं किए, तत्क्षण स्वीकार किए कि पिताजी आज विवश हैं, वचन है, आज पिता की वचन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आज अपने पिता की वचनों की रक्षा करना कर्तव्य मान करके तत्क्षण आकर मैया कौशल्या से भेंट करते हैं। मैया कौशल्या से जैसे भेंट किए, मैया कौशल्या को अब तक पता नहीं था कि वनवास की चर्चा हो गई है। मैया पूछती है कि हे राम, लग्न कौन सा है, किस लग्न में तुमको राजा बनना है, जिस लग्न में राजा बनोगे क्या क्या तैयारी हो गई है, शीघ्र मिठा लाओ। आज जैसे कहने हैं कि क्या बात है, क्या ऐसी क्या स्थिति आ गई है। आज राम भगवान कहते हैं पिता दीन मोहे कानन राजो, जहाँ सब भांति
आज भगवान श्री राम कहने लगे पिता दीन मोए कानन राजो। हे माता, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, मुझे वन को दिया है। हमारे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई अयोध्या की राज्य को संभालेंगे, अयोध्या की राज्य को संभालेंगे और मैं इस विशाल वन का राजा बन करके इस वन की सेवा करूंगा। आज जैसे पूछने लगे क्या इसमें माँ की राजी है, आज कहने लगे, आज कहते जो पे तुम तो कहो वन जाना, तो कानन सदम अवध समाना। आज कहने लगे कि ऐसे आप बताइए क्या कारण है। आज कहने लगे क्या माँ से पूछे हो मैया। आज कहने लगे राम भगवान कहने लगे कि माता ने भी अनुमति दी, ये माता जी की ही इच्छा थी। जैसे कहते हैं कि ये माता की इच्छा थी, आज एक क्षण कोई भी शिकायत नहीं किए। कहते जो केवल पितो आयुष दाता, तो जनि जानो जनि बड़ी माता। जो पे तो मातो कहो वन जाना, तो कानन सदर्भ समाना। आज कहते हैं ये अगर माता मैया की भी इच्छा है और पिता की इच्छा है तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगी, आप जा सकते हो। जैसे कहते हैं कि जो माता पिता की इच्छा है, अगर माता पिता दोनों की इच्छा है तो जाओ, जाकर के आप कानन का राज्य स्वीकार करो। आज जैसे ही ये बात हुई कि जाओ जाकर के वन का राज्य संभालो, आज जैसे आज्ञा दिए, जैसे ही वन जाने को तैयार हुए, आज जैसे ही वन जाने को तैयार हुए, वहीं पर स्थित मैया सीता कहने लगी हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैं भी आपके संग में वन जाऊंगी। देखिए भक्तों, आप सबको एक और विषय से ज्ञात दिलाऊं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में तो सौम्य रूप में मैया जानकी को दिखाए हैं। कहते हैं स्वामी मैंने भी पातिव्रता धर्म का पालन करना है, मैं अपने पातिव्रता धर्म का पालन करूंगी, आपके संग में जाऊंगी, जाकर के वन में रहूंगी। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज इसका विस्तार से वर्णन कहते हैं और कहते हैं हे महाराज श्री राघवेंद्र सरकार, आप वन को जा रहे हैं ना, मैं भी आपके संग में वन जाऊंगी। और आज महाराज वाल्मीकि रामायण में कहते हैं हे स्वामी आप वन जा रहे हैं, आपके संग में मैं भी वन चलूंगी। और स्वामी मैं भी कोई सामान्य स्त्री नहीं हूं, मैं भी एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की वधू हूं। महाराज जनक एक सम्राट राजा के पुत्र हूँ और राघवेंद्र सरकार जैसे वीर क्षत्रिय के एक पत्नी हूँ। मैं कोई सामान्य नहीं हूँ, मैं भी कंधे से कंधे मिलाकर हाथ में धनुष बाण लेकर के आपके संग में वन में जाऊंगी और कैसी भी स्थिति हो आपसे कंधे से कंधे मिलाकर युद्ध करूंगी और आपके संग में अपना जीवन बिताऊंगा। आज जैसे समय आता है मैया वन की ओर जैसे ही जाने लगे, वन में आज कहने लगे हे देवी वन में जाओगी, वन में हाथी अनेक बड़े बड़े विशाल राक्षस होंगे, बड़े बड़े वहां पर जीव होंगे, ये सभी से तुम कैसे रहोगी। आज आप घर पे रहो, 14 वर्ष की बात है, वन में जाकर के आ जाऊंगा। आज कहते लगे कि कैसे भी परिस्थिति हो मैं आपके संग में बिताऊंगे। कहने लगे वन का रास्ता कठिन होता है, वन में पथरीले रास्ते होंगे, पृथ्वी पर सोना होगा, कंद मूल फल आदि खाना होगा। आज कहने लगे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी अवस्था हो, मैं आपके संग में अपना जीवन बिताऊंगी, मैं आपके संग निर्वाह करूंगी। आज वन जाने को तैयार होते हैं और जैसे ही
वन की ओर अपराध हुए। वहीं लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे प्रभु मैं भी तो आपके संग चलूंगा। आज कहने लगे जाओ, जाकर के माँ से अगर मना कर दिए तो फिर और वचन नहीं काट सकते, इसीलिए जाकर पूछ नहीं रहे हैं। कहते कि मुझे अनुमति दो, मैं भी जाऊंगा और जाकर के भगवान के संग में आज वन की ओर जाऊंगा। जैसे ही माँ से कहने लगे, माँ कहने लगे हे पुत्र तू ऐसी बात करता है, जाओ आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। आज मैया सुमित्रा कहती है मैं आज के बाद तुम्हारी माँ नहीं हूं। आज कहते हैं तात तुम्हारी माँ तो बैदे पिता राम सब भाती सने। आज मैया सुमित्रा कहने लगे हे लक्ष्मण तुम बन जाने की बात करते हो ना, जाओ आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आज से तुम्हारी माँ जानकी है और पिता राम है, इसको निर्वाहन करना। धन्य है ये संस्कार जहां मैया तक्षण कहती है। और ये अयोध्या की बात करते हैं। आज तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं अवध तहां जहां राम निवासो तहां दिवस जहां भानु प्रकाशो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवध तहां जहां राम निवासो तहां दिवस जहां भानु प्रकाशो। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज कहने लगे अवध तहां जहां राम निवासो, जाओ जाओ। ये आज कहते हैं भक्तों अयोध्या की पहचान, आज भक्तों श्री राम की पहचान अयोध्या से नहीं है। श्री राम की पहचान अयोध्या से नहीं है, बल्कि अयोध्या की पहचान मेरे राम से है। अवध तहां जहां राम निवासो, अयोध्या तो उसी दिन शांत हो गई थी, सामान्य स्थान बन गई थी जिस दिन राम अयोध्या छोड़कर चले गए। जहां राम है वहां ही अयोध्या है। जहां राम निवासो, जहां अवध तहां राम निवासो। जहां भगवान राम का निवास हो वही अवध हो जाता है। जिस प्रकार दिन की पहचान कोई और नहीं, सूर्य के आते ही दिन हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ये जीवन है भक्तों। अवध जहां वही है जहां राम का निवास होते हैं। आज जैसे ही कहने लगे कि जाओ प्रसन्न रहो और उनके मुद मंगल के दाता है, जाओ जा करके राम और सिया के पावन सा सेवा करो। आज मैया सुमित्रा पुत्रवती होने का गौरवशाली मानती है अपने आप को। भक्तों कहते हैं कि शास्त्र, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है भक्तों, वो माँ बड़ी सौभाग्यशाली है जिसने एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया है। जिसने एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया है वही ही पुत्रवती कहलाने की सुयोग्य नारी होती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, कहता ताका सोर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। वो नारी अगर पुत्रवती होना चाहती है, अगर कोई स्त्री, कोई कन्या अगर राम का भक्त, अगर पुत्र राम का भक्त पुत्र जन्म नहीं दे सकती तो उसे बांझ ही रह जाना उचित है। यूं व्यर्थ नोर गवाने की आवश्यकता नहीं है। जनो तो राम का भक्त जनो। भगवान श्री राम के इस पावन से जैसे जाना चाहती है, आज मैया प्रसन्न हो जाती है कि जाओ जा करके राम का सेवा करना, तुम्हारे ही भाग में
आज राम वन को जा रहे हैं। राम वन जाने का कारण आप सब जानते हैं? बोलो, भगवान राम वन क्यों गए? आप सब बताइए, बोलो मैया, भगवान राम वन क्यों गए? बोलिए। रावण को मारने के लिए। बोलो, भगवान राम वन क्यों गए? रावण को मारने के लिए। अब एक बात बताइए, अगर रावण को मारना ही था तो सब चीज राजपाट छोड़कर लड़ने क्यों जाते? वो तो अयोध्या के पूरे सैनिकों के साथ, दल बल के साथ में जाते और जाकर के लंका पर चढ़ाई कर सकते थे, है ना? अगर रावण से युद्ध करना ही उद्देश्य है तो वो तो पूरे सैनिक लेकर के जाते और एक क्षण में जाकर लंका पर चढ़ाई कर देते। किसी ने कहा कि संतों का दर्शन करने के लिए, है ना? संतों का दर्शन करने ही नहीं भक्तों, संतों का दर्शन करना होता तो अयोध्या में एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर देते और जहां पूरे विश्व के सारे साधु संतों को निमंत्रण कर देते, सभी साधु संत वहीं आ जाते। भगवान राम ने न रावण को मारने के लिए बन गया है, न संतों को दर्शन करने के लिए बन गया है। भगवान श्री राम वन इसीलिए गए हैं कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाकर के समाज में किस प्रकार एकजुटता से रहना है, भाईचारे के साथ कैसे रहना है, इस शिक्षा को सिखाने के लिए वन की ओर गए। समाज में किस प्रकार से एक रहना है, समाज में किस प्रकार से एकजुटता के साथ रहना है, इसी के लिए वन गए हैं। आज जैसे ही माँ का अनुमति लेते हैं और जाते हैं, आज वन की ओर जैसे ही प्रस्थान करने लगे, जैसे ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे, ये बात महाराज दशरथ को पता चला। आज जैसे महाराज को पता चला, आज दशरथ जी महाराज उसी क्षण मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। और रामचंद्र भगवान सिर नवाकर आज विदा मांगे। आज जैसे विदा मांगने लगे, महाराज दशरथ कहने लगे, हे पुत्र, हे राम, आप मेरा इस बात का विरोध कर दो, मुझे कैद में डाल दो, मुझे कैद कर दो और आप यहाँ के राजा बन जाओ। राम सक्षम थे, वो चाहते तो पूरी प्रजा उनके सम्मुख थे, पूरा प्रजा उनके साथ था, वो चाहते तो विरोध कर सकते थे, लेकिन नहीं भक्तों, पिता की वचन की रक्षा के लिए वन की ओर बढ़ चले। आज सुमंत जी महाराज से कहने लगे, जाओ जाकर के 4 दिन वन दिखा करके आना, वन में 4 दिन भ्रमण करा देना और भ्रमण करा करके फिर से वापस लेकर के आ जाना। आज जैसे ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे, आज जैसे ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे, पूरा अवध उस शोक की अग्नि में जल रहा है, मानो शोक की अग्नि में जल रहे हैं। और विचार करते हैं, पूरा अवधवासी कहने लगे, हे प्रभु, आप वन जा रहे हो ना, आपके साथ हम सब भी वन जाएंगे, आपके साथ ही साथ हम सब रहेंगे। आज जैसे ही जाते वन की ओर कहने लगे, हम भी आपके संग में वन जाएंगे, हम यहाँ अयोध्या में नहीं रह सकते प्रभु, आपके बिना हमारा रहना असंभव है, हम अपना प्राण त्याग देंगे, आपके बिना हम नहीं रह सकते। आज जैसे जाने लगे, आज पूरे अवधवासी कहने लगे, हे प्रभु, आप कुछ देर रुक जाइए, आपको हमने अभी जी भर के देखा नहीं है। कहते, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं।
के साथ। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के। भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सदा तेरा ठहरोरा तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। अभी हमने जी भर के प्रभु अब समय हो रहा है। जाओ प्रभु जी अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम
हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा तेरे ठहरो ना, जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आज पूरे अवधवासी में वो शोक छा गया है। जिस राम को राजा बनना है, जिस राम को राजा बनते देखना है, आज वही राम हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। मानो ऐसे व्याकुल होने लगे, पूरे अवध में वो व्याकुलता छा गई। आज मानो विचार आता, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हो, भंवर पार कर ले किनारा कठिन है, भंवर पार कर ले किनारा कठिन है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्होंने मेरे सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी मैं न हारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी को, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम। आज कहते, आज पूरे अवधवासी कहने लगे, हे प्रभु हे भगवान, हमने आपकी कल्पना की है, हमने राजा के रूप में आपको स्वीकार कर लिया प्रभु, राजा के रूप में आपको मैंने स्वीकार कर लिया है। हम सारे अवधवासी आपको राजा के रूप में स्वीकार कर लिए हैं प्रभु। आप जहां रहेंगे हम आपके प्रजा बनकर के वहीं रहेंगे। ये अयोध्या आप छोड़कर जा रहे हो ना, हम सब अयोध्या छोड़कर जाएंगे। आप जहां विराजमान होगे ना, वहीं हम सब बस जाएंगे और आप हमारे राजा हो। आज अयोध्या वासी पीछे पीछे दौड़ने लगे। आज जैसे जाते पहला विश्राम पहली तमसा के वो नदी के किनारे होती है। जैसे इस तमसा के वो किनारे में जैसे विश्राम करते हैं, आज जैसे ही सभी सोए हुए हैं, आज
महाराज कहने लगे इनके उठने से पहले हमें चलना होगा, क्योंकि ये अवधवासी, ये मेरे प्रेमी हैं, ये मेरे पीछे पीछे फिर से आ जाएंगे, इनको अवध लौटना आवश्यक है। आज रथ निकाल कर जैसे बढ़ने लगे और मानो रथ के पहिए के जो निशान है उसे भी मिटा करके चले गए, और जैसे मिटा करके चले गए, भोर हुई, जैसे ही प्रातः काल उठते हैं, सारे अवधवासियों में वो विरह के अग्नि जलने लगे। सभी अवधवासी विचार करने लगे, हे राम, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? आपके बिना ये जीना व्याकुल है, आपके बिना जीना असंभव है, आप हमें छोड़कर चले गए। आज जैसे ही छोड़कर गए हैं, सभी व्याकुल हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे। आज आगे जैसे समय बीतता है, मैया सीता, राम, लक्ष्मण और मंत्री के संग में श्रृंगवेर पहुंचे हैं। तदंतर गंगा स्नान करके अपनी थकावट मिटाई है। यहाँ निषाद राज गोह अपने प्रियजनों को बुला करके मिलने लगे। राम जी ने आज गले से लगाया है, आज निषाद को अपने जैसे ही गले से लगाया है। आज निषाद राज कहने लगे कि आप चलिए, हमारे घर को चलिए। आज महाराज कहने लगे मुझे कानन का राज्य मिला है, मैं किसी के नगर में नहीं जा सकता, मुझे वन में रहना है। आज जैसे कहते हैं निषाद राज विचार करने लगे ये कैसे माता पिता हैं। आज जैसे कहने लगे कि माता पिता ने, आज मैं पिता की वचन रक्षा के लिए वन में आया हूँ, जैसे कहने लगे वन में आया हूँ। आज निषाद राज कहने लगे ये कैसे माता पिता हैं जो अपने पुत्र को वन की ओर भेज दिए हैं। आज कहने लगे कि कैसे भेज दिए हैं। आज लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। आप सब ध्यान से सुने भक्तों, आप सब सोचते हो ना कि इसने मुझे बहुत कष्ट दिया है, इसने मुझे बहुत पीड़ा दिया है। वास्तविक बात बताओ भक्तों, कोई भी किसी को सुख दुख देता नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये कर्म की पावन भूमि है। यहाँ आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप बमूर का पेड़ उगाओगे और आम खाने की कल्पना करोगे तो मिलने वाला नहीं है। जिस पेड़ को उगाओगे, अगर मीठा आम खाना है तो मीठे आम के बीज को उगाना होगा, जिससे आम आएगा तो आप खाएंगे। आज कहते ये सब लिखा हुआ है, विधि का विधान है। आज वन में भी आए हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है हम उसे कर रहे हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हम अपने कर्म को ही यहाँ पर आए हुए हैं। आज रात बिताते हैं और प्रातः काल समय में, आज प्रातः काल जैसे समय आया, आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी महाराज अपने सुंदर से केसों को जटाओं में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अब कानन में रहना है तो उसके अनुसार ही रहना होगा। आज बनाते हैं और सुमंत जी को वापस भेज दिया। सुमंत जी महाराज से कहने लगे कि आप अब वापस लौट जाइए, हमको आगे वन में रहना है, हमें ये वन का राज भोगना है। आज जैसे ही सुमंत जी महाराज से कहने लगे कि आप वापस लौट जाइए, इच्छा तो नहीं है लेकिन विधान है, विधि का विधान, जो कर्म है वो करना होगा। आज जैसे ही अयोध्या की ओर वापस लौटने लगे, आज मानो रथ में लगे घोड़े भी मानो चिल्लाने लगे, चीखने लगे। वो रथ में लगे घोड़े भी मानो अयोध्या की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे। विचार करते हम कैसे रहेंगे। आज आगे जैसे ही बढ़ते हैं, केवट से सुंदर सा भेंट होता है और आज उस तट पे पहुंचे हैं। आज जैसे ही
नदी के किनारे में पहुंचते हैं और अब आगे जाना है तो फिर वहां पर क्या पार करना पड़ेगा? नदी है, और नदी पार करना है तो फिर वहां पे नाव चाहिए। आज महाराज विचार करने लगे और जाकर के राम भगवान केवट से मांगते हैं, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना, चरण कमल राजा कहो सब कहे, मानुष करने मुरे कछुआए, छुअत सिला भय नारी सुहाए, पाहन तेन काट कठिनाई। आज जैसे कहते हैं कि हे केवट मांगी नावन केवट आना, आज जैसे ही गंगा के तट पर खड़े हैं और कहते हैं कि हे केवट जी आप नाव को लाइए, मांगी नावन केवट आना। आज जैसे ही कहते हैं कि आप लाइए अपना नाव को लाइए और ला करके हमें पार लगाइए। आज जैसे ही आते कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पार तो लगा दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं तुमको माननी होगी। आज जैसे ही कहने लगे लक्ष्मण जी महाराज विचित्र है, नाव मांगे तो इसमें शर्त रख दी, ऐसी क्या बात है? तो आज कहने लगे मांगो क्या शर्त है तुम्हारी? आज कहने लगे कि नाव में अगर पार होना है, मैं तुम्हारे मर्म को जान चुका हूं, मैं तुम्हारे मर्म को जान चुका हूं, जिसमें पत्थर में तुम्हारा चरण का रज आया तो वो नारी बन गई। आज मैं पहले तुम्हारे पैर को धोऊंगा, अगर गलती से तुम्हारे चरण का रज मेरे नाव में पड़ गया तो वो तो पत्थर का था, पत्थर में तुम्हारे पैर की धूल आई, नारी बन गई। मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, मेरे घर में भी ये नाव अगर कन्या बन गई तो मैं कहां लेकर के जाऊंगा? मैं पहले पैर को आपका धोऊंगा और मैं तुम्हारे मर्म को जान चुका हूं। आज विचार करने लगे महाराज लक्ष्मण, ये तो भगवान है, इनके मर्म को बड़े बड़े देवता ऋषि गंधर्व नहीं जान पाए, ये केवट कहां से जान लिया? आज कहने लगे कि मैं तुम्हारे पैर को धोऊंगा, और जैसे कहने लगे अब इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि केवट ने पहले सारे नाव को वहां से खिसका दिया था। एक ही नाव है, सारे नाव को पहले ही हटा दिया था कि एक ही नाव है, आपको जाना है तो मेरी शर्त माननी होगी, अन्यथा आप बैठे रहो। आज कहने लगे ठीक है आप जैसे कहें, अब क्योंकि अब परिस्थिति में है, जो कहो हाँ बोल, अब ना करें तो फिर कोई उपाय नहीं है। अब कहने लगे ठीक है आप धो लीजिए। आज जैसे ही कहने लगे, आज एक पात्र लेकर के आए, जैसे पात्र को लाए कहने लगे एक एक करके धोऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से धोना है। एक भी अगर थोड़ा सा भी छूट गया, उससे अगर गिर गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मेरा परिवार का रोजी रोटी केवल यही नाव से चलता है। ये नाव के अलावा और मेरे रोजी रोटी जीविका की कोई साधन नहीं है। ये नारी बन गया तो समस्या आ जाएगी। मैं अच्छे से तुम्हारे पैर को धोऊंगा। आज एक पात्र लेकर के आता है, और जैसे पात्र में भगवान राम के चरण को धोने लगे, आज जैसे ही पैर को धोने लगे लाते, और जैसे नीचे में रख देते दूसरे पैर को धोते, तो फिर से पहले पैर में अब धूल लग जाती, तो बार बार पहले ये पैर फिर वो पैर, ये पैर फिर वो पैर, बार बार धोने लगे। अब जब धोते तो पैर को केवट हिला दिया करता, जैसे ही हिला दिया करता और कहता कि आपको अगर सहारा लेना है तो मेरे सर पे हाथ रख सकते हो, आपको सहारा, देखिए आशीर्वाद देने की यहाँ बात नहीं कर रहा है, कहता है कि तुमको अगर सहारा लेना है तो मेरे सर पे हाथ रख सकते हो। आज कहने लगे, आज जैसे हाथ रखे और एक एक करके पैर धोने लगे। आज जैसे बार बार इस प्रकार का लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित, जल्दी जल्दी ये काम करते क्यों नहीं? बार बार पहले ये पैर धोते हो, वो पैर धोते हो, तुम्हें भयभीत नहीं है क्या? आज मानो निषाद राज, आज केवट को भय भी नहीं है मृत्यु का। आज भय क्यों नहीं है?
क्योंकि भय इस बात की नहीं है, अगर मर भी जाए तो इससे श्रेष्ठ मृत्यु और कौन सी होगी? बोलिए, अगर आज यहाँ पर केवट की मृत्यु हो जाए तो उसके जैसे श्रेष्ठ मृत्यु किसी की नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी प्रतीक्षा में रहते हैं किस बात की? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। किस बात पे रहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी कि जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर के ये प्राण तन से निकले। और ये परिस्थिति कैसे है? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना सिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना की बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और क्या भाव आता है? जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आज मानो केवट मनी मनी ये प्रतीक्षा करता, ये तो बड़ा ये उत्सव का समय होता अगर मेरी मृत्यु हो जाती। प्रभु इस समय अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आपका दीदार करते रहूंगा। देखिए स्थिति, अगर मृत्यु भी हो रही हो तो सन्मुख भगवान खड़े हैं, सन्मुख भगवान खड़े हैं, और जब मृत्यु का समय आएगा, यम के दूत आएंगे ना, मैं आज भगवान को निहार करके, भगवान को देखते हुए यहीं गंगा में कूद जाऊंगा और अपना प्राण को त्याग दूंगा। आज अपने मृत्यु को भी सौभाग्य मानते हैं। आज कहते ऐसे मृत्यु को देवता आदि भी व्याकुल रहते हैं, मेरा तो सौभाग्य होगा। लेकिन आज भगवान की वो सुंदर लीला आती है, आज सुंदर सी चरण का प्रक्षालन करते हैं और अपनी नाव में बिठाते हैं। आज जैसे ही अपनी नाव में बिठाए कहने लगे आओ बैठो, जब पूरी तरह से धो लिए हैं और भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया और कहते चलो बैठो मेरी नाव में। आज जैसे ही नाव में बैठे आज केवट नाव चलाने लगे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में ओ मेरी नैया में ओ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में जय जय उछल मत मरो हिचकोले उछल उछल मत मरो हिचकोले उछल उछल मत मरो हिचकोले उछल उछल मत मारो कोले मेरो मन वाहे डोले मेरी नैया में ओ मेरी नैया में ओ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम मैया धीरे ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में ओ मेरी नैया में ओ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया जय हो दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ काट के नैया मेरी काट के नैया टूटी फूटी मेरी काट के नैया टूटी मेरी काट के नैया तुम बिन मैया कौन खिवैया तुम बिन प्रभु कौन खिवैया तुम बिन प्रभु कौन खिवैया तुम बिन ओ मेरी नैया है ओ मेरी नैया है ओ मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया है ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे मेरी नैया में ओ मेरी नैया में मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे
दोनों हाथ उठाके राजा रामचंद्र भगवान के रखवाले दीन दुखियों के ये रखवाले दुष्टों को भी तारने वाले दुष्टों को भी तारने वाले दुष्टों को भी तारने वाले दुष्टों को ये तारने वाले आज आए हैं आज आए हैं आज आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया होले बहो ओ मेरी नैया में ओ मेरी नैया में मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में चारों धाम ओ गंगा मैया धीरे बहो। आज गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे हे मैया आप धीरे हो मेरे नाव में लक्ष्मण धाम चारों धाम आज विराजमान है। आज केवट कैसे करते हैं आज राम लक्ष्मण मैया जानकी बैठे हुए हैं नाव में और केवट नाव चला रहे हैं। आज नाव चलाते 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 आज जैसे ही नाव चलाते चलाते गंगा के उस पार पहुंचे जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं वहीं से नाव की रास्ता मोड़ लिए। जैसे ही नाव उस पार पहुंची पार जैसे ही पहुंची नाव को मोड़ लिए और ला करके फिर से इधर ले आए। जैसे ही इस छोर में लाए हैं और जैसे इस छोर में लाए और लेकर के फिर उस छोर में लाए आज गोल 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 आज गंगा में केवट गोल 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 घुमाने लगे। आज जैसे ही गोल गोल घुमाने लगे आज कहने लगे ये बार बार गोल गोल क्यों घुमा रहे हो। आज मानो केवट के मन में ये भाव आ रहा हो प्रभु आप तो 84 के चक्कर काटवाते हैं मैं तो 2-4 ही चक्कर आपके कटवा रहा हूं। भगवान तो 84 चक्कर कटवाते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का जीवन मिलता है। कहते हैं प्रभु आपका जी भर के देखने दो क्योंकि आपकी पावन से ये सानिध्य जो मिला है ये मुझे आपका मिलता रहे। आज
जैसे ही पार लगाते हैं, आज उतराई में अपनी अंगूठी निकालकर जैसे ही देने लगे, आज कहते हैं कि मुझे ये सब की आवश्यकता नहीं है, जब आप वापस आए तो आप लौटते समय मुझे ये देकर जाना, मानो ये ऋण देकर जा रहे हैं कि अभी तो जा रहे हो, वापसी में भी आना होगा। आज ये कहते हैं और कहते हैं जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे और जब वापस लौटोगे आप उस समय मुझे दे देना, मैं आपसे उसी समय स्वीकार कर लूंगा। आज निषाद राज से पावन भेंट होता है। आगे जैसे इस समय बीता, अब आगे जैसे बढ़ने लगे, प्रयाग का दर्शन करते हैं। आज निषाद को भी वापस भेज दिए हैं। अब जैसे इस समय आया, आज वाल्मीकि जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि मैं कहाँ रहूंगा। जैसे कहाँ रहने के प्रश्न करते हैं, आज कहते हैं हरिव्यापक सर्वत्र समाना, आप कहाँ नहीं है प्रभु। आप अपने रहने का बात पूछते हैं, आप तो हर जगह विराजमान है। वास्तव में बताऊं भक्तों, भगवान हर जगह विराजमान है, केवल और केवल देखने के लिए वो चक्षु चाहिए। भगवान इस कथा पंडाल में भी किसी न किसी रूप में विराजमान होकर के आप और हम सबके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। वो चक्षु चाहिए, भगवान यही नजर आ जाएंगे। भगवान के ये प्रेम को बसाइए। आज कहते हैं, आज भगवान चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। कोलभील पूरे परिवार सहित आज आभार किए हैं। सुमंत जी महाराज आज वापस आए। आज सुमंत जी महाराज जैसे ही वापस लौटे, आज जैसे ही वापस लौटते हैं, अयोध्या मानो आज जैसे ही आए, आज पूरा अयोध्या शांत नजर आ रहा है। आज जैसे ही मानो सुमंत जी महाराज अयोध्या की ओर वापस लौटे हैं, पूरा अयोध्या शांत नजर आ रही है। क्योंकि अवध तहां जहां राम निवासो, अयोध्या तो सामान्य सी एक बंजर जगह बन गई थी। राम के जाने के बाद में अयोध्या सामान्य सी नगरी बन गई थी। वो अयोध्या तो भगवान राम के संग में चली गई थी। आज जैसे ही देखते हैं ये पावन सा अयोध्या को देखते हैं, विक्षिप्त अयोध्या को देख करके विचार करते क्या स्थिति आ गई है। आज जैसे ही आकर देखते हैं, अयोध्या में कोई गाय चार अपना ग्रहण नहीं करते हैं, न घोड़े घास ग्रहण करते हैं। आज मन ही मन विचार करने लगे, मैं किस मुख से जाऊं, जाकर के महाराज को क्या जवाब दूंगा, मैं जाकर के किस प्रकार से भेंट करूंगा। मानो इस प्रकार से विचार करते हैं। आज दिन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई, रात में आते हैं और आकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। आकर महाराज दशरथ को जैसे ही देखते हैं, महाराज दशरथ को जैसे ही देखे, आज महाराज दशरथ अपने सारे आभूषणों को त्याग करके, आज सारे अपने आभूषणों को त्याग करके मानो सामान्य रूप से भूमि पर आभूषणहीन होकर के आज विचार करते कहते, सुमंत से पूछने लगे, हे सुमंत। महाराज दशरथ पूछ रहे, हे सुमंत, राम कहाँ है? आज जैसे ही सारा वर्णन बताते हैं। पहली रात तमसा के घाट पर रहे हैं, दूसरा गंगा तीर केवट ने सेवा की, जटा बनाए नंगे पैर आज चल रहे हैं। जैसे ये स्थिति सुनते हैं, आज जैसे ये स्थिति सुनते हैं, आज जिस प्रकार चंद्रमा से अमृत निकाल कर दिया जाए तो जिस प्रकार स्थिति होती है, आज ऐसी स्थिति मानो महाराज दशरथ की हो रखी है। विचार करते कि हे सुमंत, ये अयोध्या रूपी जो जहाज है ना, इसको कैकेयी ने आज डुबा दिया है। आज विचार करते, आज उसी समय महाराज दशरथ को याद आने लगा, तापस अंत साप सुने होए। आज वो स्मरण आने लगा कि तापस एक समय की बात है, अंधे माता पिता को उनका पुत्र उनकी सेवा कर रहा था, मेरे से अज्ञानतावश उनकी हत्या हो गई थी। आज महाराज वन में शिकार करने के लिए गए थे। जैसे शिकार करने के लिए गए थे, आज वहां पर देखते हैं, जैसे ही जाकर देखे, वो कौन थे? श्रवण। श्रवण अपने
माता पिता को ढो करके उठा करके आज ब्रह्मांड में भ्रमण करते, तीर्थ यात्रा करते। आज जैसे विश्राम कर रहे थे, माता पिता को रखे थे और गए थे जल लेने के लिए। जैसे ही जल लेने के लिए नदी के पास जाते हैं और जल भर रहे थे, जैसे ही जल भर रहे थे, जल की आवाज जैसे आई, आज मानो महाराज दशरथ को प्रतीत होने लगा कि कोई पशु जाकर के वहां पानी पी रहा है। आज शब्द में बाण का प्रहार किए हैं और जैसे आज बाण चलाए हैं, आज वहीं पर पुत्र की मृत्यु हो गई। आज जैसे मृत्यु का समय आया, उस समय आज जैसे मृत्यु हो गई और आज दौड़ते हुए आए दशरथ जी महाराज, आकर कहने लगे मुझसे अपराध हो गया है। आज श्रवण का श्राप आया। आज श्रवण कहने जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल हो रहा हूं, आज चाहो श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा हूं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। आज ये सारा स्मरण होने लगा। आज जैसे ही मृत्यु का समय निकट आने लगा, ये विचार करने लगे और कहते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आज राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राय गया सूरदास। आज राम 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 का नाम उच्चारण करते हुए आज महाराज दशरथ जी का प्राणांत हो गया। आज भक्तों, धन्य है महाराज दशरथ, जिनका जीना भी सार्थक हुआ है और मरना भी सार्थक हुआ है। जीवन जिया है राम की याद में, जीवन जिया है राम के प्रेम में, लेकिन जैसे ही पता चला राम अब दूर हो गए हैं, आज प्राण त्याग दिए हैं, इनका जीना भी सार्थक हो गया है, मरना भी सार्थक हो गया। जीवन मरण दोनों आज जैसे ही दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई, इस बात का समाचार पूरे आज जैसे ही हुआ, आज गुरुदेव कहने लगे जाओ जाकर के भरत जी महाराज को जाइए बताइए। भरत जी महाराज के पास सूचना भेजा गया कि महाराज गुरुदेव ने बुलाया है। जैसे ही गुरुदेव ने बुलाने का जैसे ही कहा, आज भरत जी महाराज दौड़कर आ गए। आज जैसे ही भरत जी महाराज आते हैं, जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किए, अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं नदी, तालाब, वन, बाग, बगीचे सब भयावनी नजर आ रही है। मानो पूरा अयोध्या एक विशाल राज्य, मानो उजड़े हुए बाग के समान नजर आ रही है। यहाँ देखते हैं नदियों में वो करलव नहीं आ रही हैं, मानो वृक्षों में फल त्याग दिए हैं राम के वन जाने की। और अब तक भरत जी महाराज को पता नहीं था कि राम वन चले गए हैं। दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो गई, पता ही नहीं है। जैसे आकर देखते हैं अयोध्या, जो अयोध्या की साम्राज्य देख करके देवता भी आज भयभीत होते थे, इसके साम्राज्य, कुबेर भी लजा जाए महाराज, आज कामदेव भी परास्त हो जाए, ऐसे अयोध्या की सौंदर्यता था। लेकिन आज देखते हैं कि आज मंदिर में किसी ने पुष्प तक नहीं चढ़ाया है, कोई वृक्ष में फल नहीं लगे हुए हैं, गाय आज दुग्ध देना छोड़ चुकी है, चारा खाना छोड़ चुकी है, आज बाग में बुहारे नहीं लगे हुए हैं, देव मंदिर में फूल नहीं चढ़े हुए हैं। आज पूरा अयोध्या सूना लग रहा है, आज पहले जैसी कोई शोभा नहीं आ रही है। आज जैसे ही जिस नगर में प्रवेश करते ही पूरे प्रजा में उत्साह आ जाता था, भरत से प्रेम करते थे, आज वही अयोध्यावासी आज भरत को देखकर मुंह फेर लेते थे। मानो अयोध्यावासी कहते ये भरत के कारण, ये भरत को राजा बनने की इच्छा के कारण ही राम को बन जाना पड़ा है और दशरथ के महाराज की मृत्यु हुई है, इस सब का दोषी भरत है। आज पूरा अवधवासी मुख फेर लेते,
जैसे मुख फेर लेते भरत जी महाराज आश्चर्यचकित हो जाते, ऐसा क्या स्थिति हो गया, ऐसी क्या स्थिति मेरे सम्मुख में आई है। आज पहले जैसी शोभा नहीं आ रही है, अयोध्या मानो एक आग से जली हुई बस्ती के समान नजर आ रही है। ऐसी स्थिति को देखते हैं। आज दौड़ते हुए पहुंचे मैया कैकेयी से मिले हैं। सब कुशल तो है, कुशल हाल चाल पूछते हैं, लेकिन आज कोई कुशल नजर नहीं आ रहा है। आज स्वर्ण सुशोभित वो विराट आसन, स्वर्ण से सुशोभित वो आसन आज सूना नजर आ रहा है। आज भरत जी महाराज व्याकुल हो गए, क्या हुए, जैसे ही उन्हें पता चला कि पिता नहीं रहे, जैसे ही पिता नहीं रहे, ये बात में आज अत्यंत हृदय विदारक हुआ। आज विचार करने लगे पिता नहीं रहे, शोक के समुद्र में डूब गए। जैसे ही शोक के समुद्र में डूबे, पिता की मृत्यु हुई है, और उसी समय पता चला कि राम को वन हो गया है, राम को वन जाना पड़ा। जैसे ही पता चला राम को वन हुआ है, अपना सीधा पेट पेट कर रोने लगे, मैं अभागा हूं, मैं अभागा हूं। सारा वृत्तांत जैसे पूछे कि पिता के मृत्यु का कारण क्या है, कहे राम वनवास हुआ। आज कहने लगे सारा दोष मेरा है, अगर मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। ये स्थिति देखने से पहले मेरे मृत्यु क्यों नहीं आ गई, मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे कारण मेरे भाई को वन जाना पड़ा। आज कहने लगे, आज मैया कैसे कहते हैं कि अगर तेरे मन में इस प्रकार के दुष्ट था तो मुझे जन्म लेते ही मार देना था तुझे, इस प्रकार का विचार रखती है। आज भरत जी महाराज अपने आप को विचार करते कहते हैं, मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, मेरे कारण मेरे भाई को वन जाना पड़ा। आज विचार करने लगे, मैं सपने में भी कभी राम का विरोध नहीं सोच सकता, लेकिन मेरे कारण मेरे भाई को वन जाना पड़ा है। आज विचार करते कहते आज अंतिम संस्कार का मानो तैयारी की गई। जैसे अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार होने के पश्चात कहा गया भरत जी महाराज से कि मैया ने तुम्हारे लिए राज सिंहासन मांगा है, तुम राजा बनो। कहने लगे मैं नहीं स्वीकार करता इस राज सिंहासन को। इन्होंने वचन मांगा है ना, मां ने वचन मांगा था। पहला वचन क्या था, भरत को राजा। अगर ठीक है, पहले वचन में तुमने मेरा राज मांगा है, तो उसके बाद अगर राज स्वीकार करते हैं तो दूसरे वचन के लिए मुझसे क्यों नहीं पूछे। पहला वचन में अगर मुझे राजा बनाना था तो दूसरा वचन की अनुमति आप किससे लिए। आज कहने लगे अगर मुझे उस समय एक क्षण भी पता चलता, मैं तत्क्षण इसका विरोध करता। इस बात की सूचना आज जैसे ही ये स्थिति आया, ये अनर्थ का पूरा दोषी लेते और पूरा अवधवासी भी भरत जी महाराज को दोषी मानते। कहते कि इसी के कारण राम को वनवास जाना पड़ा है, इसी के कारण राम हमारे राजा बन गए हैं। आज विचार करने लगे, मैं कभी सपने में भी यहाँ का राजा नहीं बनना चाहता, मैं तो अपने बड़े भाई की सेवा करना चाहता हूँ। आज तत्क्षण तैयारी करो, हम जाएंगे वन में और जाकर के राम को लेकर के आएंगे और उनको राजा बनाएंगे। आज कहने लगे तत्क्षण चलिए। गुरुदेव कहने लगे संभव नहीं है। आज कहने लगे मैंने ये ठान लिया है कि यहाँ के राजा राम होंगे, मैं जाऊंगा और अपने भाई को मना करके लेके आऊंगा। और तत्क्षण कहने लगे आज मानो ऐसी स्थिति हो गई है। एक विचार कीजिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो वायु के रोग से श्वास लेने की समस्या है, इस समस्या में पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई बिच्छू का डंक लग जाए, विचार कीजिए, एक वायु रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उसको बिच्छू का जहर का डंक लग जाए और उसके बाद उस डंक की जहर शरीर में फैल रहा हो और कोई मदिरा पिला दे, तो जिस प्रकार से स्थिति होगी तो ये कैसा इलाज होगा। आज भरत जी महाराज कहने लगे ऐसे ही तुमने हाल किया है। एक मुझे राजा, मैं राजा का विचार नहीं कर सकता, मेरे भाई को वन में यह स्वीकार नहीं है, मैं अभागा हूँ, मैं कल सुबह ही जाऊंगा और जाकर के राम को वही राजा करके आऊंगा और मैं उनकी सेवा करूंगा।
राम बड़े हैं राजा वही होंगे, चतुरंगिणी सेना लेकर के जाऊंगा और भैया को मैं मना करके लेके आऊंगा। अगला दिन समय हुआ भक्तों, आज जैसे ही समय आया, अगले दिन प्रातः कालीन समय पूरे राज्याभिषेक की सारी सामग्री इकट्ठा किया गया और कहने लगे चलो जाकर के राम को वहीं पे राजा बना करके आएंगे और उनको लेकर के आएंगे। आज जिस रास्ते पर जैसे गए हुए थे उस रास्ते को देख करके आज भरत जी महाराज के नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित होने लगे। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, आज कहते जिनके चरण कोमल मानो कमल के पुष्प के जो सबसे अंदर की भाग का रहता है ना, इससे भी कोमल मेरे भैया के चरण हैं। वो इतने कोमल चरण हैं, वो कैसे इस कंकड़ पत्थर पर चल के गए होंगे, मानो एक एक कदम रखते भरत के हृदय में वो प्रहार होता कि कैसा स्थिति मेरे साथ हुआ है। आज एक एक कदम बढ़ाते जैसे ही झांकर देखते क्या स्थिति हो गया है। आज जैसे ही आगे बढ़ने लगे, आगे जैसे ही बढ़ने लगे, यही निषाद राज महाराज को शंका हो गया, निषाद राज को शंका हो गया ये विशाल सैनिक लेकर के कौन आ रहा है। विशाल सैनिक को जैसे ही पेड़ पर चढ़ करके देखते हैं, पेड़ पर जैसे ही चढ़ कर देखते हैं कि अयोध्या का धर्म ध्वजा लहराता हुआ झंडा, जिसके नीचे में हजारों सैनिक आज आ रहे हैं। जैसे ही स्थिति को देखते हैं निषाद राज कहने लगे लगता है राम को मारने के लिए भरत आ रहा है, राम को मारने के लिए भरत आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए आ रहा है। ये क्यों वन में जा रहे हैं, ये वन में क्यों जा रहे हैं, इतनी बड़ी सेना क्यों है इनके संग में, कहीं राम को मारकर निष्कंटक राज तो नहीं चाहता है। देख रहे हो भक्तों कैसी स्थिति आती है। आज निषाद राज विचार करते लगता है भरत के मन में राज्य की इतनी लालुपता आ गई है, ये राम को मार करके 14 वर्ष बाद लौट आएंगे तो राज्य कहीं छिन न जाए। मन में विचार आ रहा है निष्कंटक राज्य आता है। आज जैसे ये स्थिति को देखे, ये स्थिति को देखे और वहीं वृक्ष पर देखते हैं अयोध्या का धर्म ध्वजा लहरा रहा है, उस ध्वजा के नीचे में भरत खड़े हैं। भरत को देख करके विचार करता लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, वहीं देखे तो भरत के नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित हो रहे हैं। बहते हुए अश्रु जल को देखकर विचार करने लगे कोई लड़ने जाए तो नेत्र में अश्रु जल नहीं, ये वास्तव में प्रेम की पराकाष्ठा है। आज जैसे जाने लगे, आज आगे निषाद से मिलते हैं, भरत जी महाराज ने भी गले से लगाया है और राम भगवान के विश्राम की जगह को जैसे देखे हैं, जैसे धरती में जिस सैया को देखते मानो भरत जी महाराज की रूह कांपने लगे। ये कैसी स्थिति है, ये कैसी स्थिति आन पड़ी है, ये कैसा अवसर आ गया है जो अयोध्या का सम्राट राजा बनना था, ये सामान्य भूमि पर लेट रहा है। भ्रम तो नहीं है, कहीं कुछ लोभ इत्यादि इनके जीवन में तो नहीं है, इस प्रकार का विचार करते। और आज भरद्वाज जी महाराज भरत जी महाराज से कहने लगे हे राजन, शब्द संबोधित करे, हे राजन आप कुछ समय यहाँ विश्राम कीजिए और उनके रुकने के लिए ऐसे दिव्य मायावी महल बनाए मानो उसकी शोभा इतनी कि मानो जिस महल मायावी बनाए थे इसकी शोभा इतनी थी, इसके घुड़साल इतने अच्छे थे कि जितना अयोध्या का साम्राज्य था। आज कहते आज अनेक बंगले बन गए, जिस भवन में भरत जी महाराज को स्थान दिया गया मानो कहते ये स्थान आपके लिए, उसमें 6 ऋतुएं व्याप्त हो और वहीं पर दिव्या सैकड़ों सीढ़ियों से लगी हुई वो स्वर्ण के दिव्य बेहोते सिंहासन सजाया गया है और कहते ये तुम्हारा राज्य है, आप यहाँ पर भी बैठ करके आप चलाइए। आज भरत जी महाराज वहीं एक तुलसी का पत्र उठाते हैं, उसमें लिखे राम और पकड़ करके एक एक सीढ़ी चलते गए और जाकर के सिंहासन में रख दिए और कहते महाराज यहाँ पर भरत नहीं राम का नाम राज्य करेगा। प्रणाम करके उसी को छोड़ कर
तुलसी पत्र में राम का नाम लिख दिया और कहते यहाँ भरत नहीं, भरत इस भी राज्य का दास बन करके रहेगा। यहाँ राम तो अयोध्या के ही राजा बनेंगे, यहाँ राम का नाम राज्य करेगा। नाम को रख करके आगे और आगे जैसे ही बढ़ने लगे, आज जैसे ही बढ़ने लगे, आज जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बढ़ने लगे वहीं पर सूचना मिली, पता चला लक्ष्मण जी महाराज को। आज जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज को पता चला कि भरत आ रहा है, आज लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित होकर कहने, ये वन में क्यों सेना के साथ आया है? ये सेना के साथ आपको आक्रमण करने आया है। आज मानो जैसे ही ये स्थिति आया, राम भगवान विचार करने लगे कहीं अयोध्या में भारी संकट तो नहीं आ गई। देखिए राम भगवान विचार करने लगे कहीं अयोध्या में कुछ संकट तो नहीं आ गए। आज जैसे ही कहने लगे, हे लक्ष्मण शांत हो जाओ, पिता के निर्णय का सम्मान करो। संभव है अंधकार चाहे सूर्य को निगल दे, संभव है रेगिस्तान से पानी निकल जाए, संभव है घूरकर इतना जल से अगस्त डूब जाए, संभव है कि पृथ्वी सहनशीलता छोड़ दे, संभव है कि मच्छर के फोंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये सब हो सकता है। लेकिन भरत के हृदय में कभी राजपीठ का मद नहीं आ सकता, इस बात को मैं स्वीकार। रेगिस्तान में जल मिल सकता है, सुमेरु पर्वत मच्छर की फूंक मारने से उड़ना भी हो सकता है, लेकिन भरत के में अहंकार कभी भी नहीं आ सकता है। आज जैसे ही सन्मुख में आए हैं, जैसे ही राम और भरत सन्मुख आए, आज जैसे ही दूर से दौड़ने लगे, आज परस्पर राम जैसे ही भरत को देखे, भरत राम को देखे, आज राम के सिर पर जटा देख रहे हैं, कमर में मुनि का वस्त्र देखे, तरकस हाथ में बाण, कंधों में धनुष जैसे ही देखे, भरत जी महाराज दौड़ पड़े। आज जैसे ही दौड़ पड़े कि मैं जाकर उनको शरण रज को पकड़ लूं। आज जैसे ही दौड़ करके जाते हैं, आज जैसे ही दौड़ करके जाते हैं, आज भरत जी महाराज को हृदय से अपने धारण कर देते हैं। वो सुंदर सा मिलाप होता है। भरत प्रणाम करने लगे, जैसे आते जैसे दौड़ पड़े, कहीं पटका गिर गया, कहीं तरकस गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया। आज सब चीज छोड़ करके आज भाइयों का मिलन हो गया। जैसे भाइयों का मिलन हुआ, देवता पुष्प बरसाने लगे, निशान आज सबसे परस्पर प्रेम होता है। ये सब चीज हो रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के मन को कुछ नहीं भा रहा है। कहते वो जिस चीज के लिए वो हो जाए, राजपीठ के लिए पहले बात हो। अब चर्चा राजपीठ पे कर ले। अब राम भगवान पूछने लगे, अयोध्या में कैसे हैं? अयोध्या में मैया कई कैसे हैं? मैया कौशल्या कैसे, सुमित्रा कैसे हैं, महाराज कैसे? आज कोई भी चर्चा नहीं। महाराज भरत केवल ये चाहते पहले चर्चा और राज्याभिषेक की हो जाए, बाद में बाकी चर्चा होगी। आज जैसे ही पता चलता है पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मंदाकिनी में पिंडदान करते हैं, जैसे ही राज्याभिषेक की चर्चा है, आज कहते जीवन भर में वन में रह लूंगा भ्राताश्री, आप ये अयोध्या का राज्य संभालिए, मैं आपको सौंपता हूँ, मैं आपका दास बन करके रहूंगा। आपके दास बन करके रहने में जो प्रेम है, मुझे और कोई और नहीं चाहिए, मैं आपका भक्ति चाहता हूँ। माता पिता की आज्ञा है, ये टल नहीं सकती, पिता के वचन की रक्षा करना है। मैं अभी वन में हूँ, ठीक 14 वर्ष जब पूर्ण होगा ना, मैं वचन देता हूँ, मैं लौट करके आऊंगा, ये वन ही मेरा, यहाँ मुझे रहना है। आज जैसे ही जनक जी महाराज का आगमन हुआ, आज सुने ना मैया कहती, जनक जी महाराज के धन्य है मेरा जीवन, धन्य है मेरा जीवन, हे सीता तूने कुल को पवित्र कर दिया है, तूने दो कुल को पवित्र कर दिया है। आज मैं पिता धर्म की रक्षा के लिए आज मुझे गर्व हो रहा है। आज तीर्थों का जल लाएगा, कहते कि आप यहीं अभिषेक कर लो, कहते नहीं, मैं कानन राज्य भी 14 वर्ष रहूंगा। आज जैसे ही समय बीतता है, अब आज जैसे ही समय आया, भरत जी महाराज कहने लगे, ठीक है आप कह रहे हैं 14 वर्ष है ना, मैं 14 वर्ष के बाद एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, एक दिन भी अगर हो गया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आज पादुका को लेकर के आते हैं और ला करके अपने
अयोध्या के उस सिंहासन में लेकर के रखने की विचार करते हैं। आज जैसे इस समय बीता है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पादुका को लेकर के आए और सिंहासन में रख दिए और यहाँ भगवान राम जी की ये पादुका राज करेगी। इनके नेतृत्व में हम अयोध्या का पालन करेंगे। शत्रुघ्न से कहने लगे कि आप माताओं की सेवा करें और भरत जी महाराज आए हैं और विचार करते, राम भगवान धरती पर सोए ना, मैं अभागा हूँ, इस धरती पे भी सोने का अधिकारी नहीं हूँ। धरती को खोद लिए हैं महाराज, धरती के नीचे एक स्थान बनाए और वहीं पर बैठ करके भगवान राम का भजन करते। नंदीग्राम अयोध्या जब जाएंगे, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में जमीन खोद कर जमीन के नीचे महाराज निवास करते हैं। दिन में प्रजा का पालन करते हैं और रात भर भगवान राम की प्रेम में वो पावन स्मरण करते हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की पावन सत्र विश्राम देंगे और कल पुनः आगे की कथा सुनेंगे। किस प्रकार कल की कथा में सुनेंगे किस प्रकार, देखिए भरत लक्ष्मण जी महाराज को तो परस्पर भगवान का प्रेम मिला, लेकिन भरत जी महाराज के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रजा का भी पालन करना है, प्रजा का भी संभालना है और राम की भक्ति में भी रहना है। इन पावन कथाओं का कल आप हम सब श्रवण पान करेंगे। आइए कुछ सूचनाएं आप हम सब श्रवण करें, फिर मंगलमय आरती में आप हम सब सुनेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालु भक्त जो इस दिव्य कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बीच में चिंतामणि पटेल जी जो इस कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। व्यास पिपलाकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। साथ में चक्रधर पटेल जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। चक्रधर पटेल जी, इन सभी भक्तों के स्वागत के लिए सभी से निवेदन की ताली की सेवा देते हुए सभी भक्तों का स्वागत करेंगे। पोखराम पटेल जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। पद्मलोचन दिव्या देवी जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है शीघ्रता से आएंगे। सुजीत कमला देवी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुजीत कमला देवी। मनोज पिंकी देवी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर हेमंत नायक जी, डॉक्टर तिलक पटेल जी, डॉक्टर राजेश पटेल जी, डॉक्टर नरेश पटेल जी आप भी सादर आमंत्रित हैं, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। भरत आनंद कौर देवी जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। भोजराम सविता जो मसान कुंडा से है आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इन सभी भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। जो भगवान के भक्तों का स्वागत करता है, भगवान सदा सदा उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसीलिए ताली बजाने में कंजूसी ना करें, ताली बजाने में कंजूसी ना करें। साथ में हरीश हेमा चौधरी जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हरीश हेमा चौधरी जी, जिन भक्तों का नाम लिया गया है आप सभी आए। दिनेश कर्ष जी, शिव नारायण, फूल कुमारी देवी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन भक्तों का नाम लिया गया शीघ्रता से आएंगे, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और आप और हम सभी जो भगवान की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं, आज जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है, तुलसी सीमा कर्ष की सुपुत्री धात्री कर्ष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक आज बेटी का जो है जन्म दिवस है। परसों हमने रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया, कल महाराज जी का, आज एक बिटिया का। और हर्ष जी जो सरेपाली के धराधाम से आए हैं आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। ममता राम प्यारे जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज का प्रसाद
तुलसी सीमा कर्ष की सुपुत्री धात्री कर्ष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नित्यानंद प्रतिमा कर्ष व आरूढ़ी कर्ष सब परिवार के द्वारा प्रसाद दिया जा रहा है। सब आकर जो है महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। तुलसी सीमा कर्ष सब परिवार आ जाए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उस बेटी को हमारे व्यासपीठ महाराज जी की ओर से, व्यासपीठ की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा सदा भगवान की असीम कृपा उनके ऊपर बनी रहे। आइए हर्ष जी आप भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और आज के मंगलमय आरती की ओर हम चले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रेखा नित्यानंद आप भी आए, सरपंच है, आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्य आप सभी जो महाराज जी की दिव्य वाणी से, दिव्य पावन से कथा राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी प्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं और परोक्ष रूप से भी आप इस कथा का रसपान कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी YouTube के माध्यम से जो हमारे महाराज जी की दिव्य चैनल है श्री शेषाचार्य जी महाराज, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके माध्यम से परोक्ष रूप से अपने परिवार के साथ घर में अवश्य भगवान जी की कथा का श्रवण पान करें। साथ ही हमारे महाराज जी के द्वारा आध्यात्मिक यात्रा जो भारतवर्ष में जो पवित्र जगह है, पवित्र नदी, पवित्र तीर्थ स्थल के साथ साथ जो बहुत ही प्राचीन एवं भगवान जी की दिव्य मंदिर है, उसका जो है यात्रा कराया जाता है। जो भी भक्त उस दिव्य यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, सामने लगी स्टॉल में पूरी जानकारी ले लें और अपना नाम जो है सुनिश्चित कर लें। आइए हम सब आज की मंगल में आरती की ओर प्रवेश करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान के। आज की कथा यही विश्राम। कल की पावन कथा में आप और हम सब हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी महाराज का भी कल आगमन होना है। कल भगवान हनुमान जी का और भगवान राम का भी मिलन होना है। तो आइए वही हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए आज का विश्राम देंगे। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा माता अंजनी का लाला, राम दुलारा माता अंजनी का लाला। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा माता अंजनी का लाला, राम दुलारा माता अंजनी का लाला, राम दुलारा माता अंजनी का लाला, राम दुलारा माता अंजनी का लाला। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। जय जय श्री राम। उठाइए दोनों हाथ। एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, 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 अवधपुरी में
अवधपुरी में राम अवधपुरी हाँ अवधपुरी में राम अवधपुरी में अवधपुरी में राम अवधपुरी में राम जी लगन लगाए रे जय श्री राम राम की लगन लगाए रे मेरा राम दुलारा लगन लगाए रे मेरा राम दुलारा राम दुलारा माता अंजनी का लाला राम दुलारा माता अंजनी का लाला अंजनी का लाला बड़ा मतवाला अंजनी का लाला बड़ा मतवाला हवा में उड़ता जाए रे हवा में उड़ता जाए रे मेरा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम जय हो तो हाथ उठा करके एक दिन देखा मैंने सुमेरु पर्वत में 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 सुमेरु पर्वत में रामा सुमेरु पर्वत में सुमेरु पर्वत में रामा सुमेरु पर्वत हाँ सुमेरु पर्वत में रामा सुमेरु पर्वत में सुमेरु पर्वत में रामा सुमेरु पर्वत में संजीवनी बूटी लाए रे जय श्री राम संजीवनी बूटी लाए रे मेरा हवा में उड़ता राम दुलारा माता अंजनी का लाला राम दुलारा माता अंजनी का लाला अंजनी का लाला बड़ा मतवाला अंजनी का लाला बड़ा मतवाला हवा में उड़ता जाए रे उठाइए दोनों हाथ हवा में उड़ता जाए रे मेरा हवा में उड़ता जाए रे मेरा जय जय श्री राम दोनों हाथ उठा के एक दिन देखा मैंने लेंदरा के ग्राम में एक दिन देखा मैंने लेंदरा ग्राम में एक दिन देखा मैंने लेंदरा के ग्राम में एक दिन देखा मैंने लेंदरा के गाँव में 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 राम की लगन लगाए रे राम की लगन लगाए रे मेरा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा राम दुलारा माता अंजनी का लाला राम दुलारा माता अंजनी का लाला अंजनी का लाला बड़ा मतवाला अंजनी का लाला बड़ा मतवाला हवा में उड़ता जाए रे जय जय श्री राम उठाइए दोनों हाथ हवा में उड़ता जाए रे मेरा हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम जय जय श्री राम
दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, 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 लंकापुरी में सोने की लंका जलाए रे। जय जय श्री राम। सोने की लंका जलाए रे मेरा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा माता अंजनी का लाला, 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 अंजनी का लाला बड़ा मतवाला, अंजनी का लाला बड़ा मतवाला, अंजनी का लाला बड़ा मतवाला, अंजनी का लाला बड़ा मतवाला। उठाइए दोनों हाथ जो जो चाहते हैं भगवान राम के वास्ते, ये उठा के लंबे लंबे हाथ और सब बोलेंगे। हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम, हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम दुलारा, 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंगल में आरती। हरि ओम ज्वालमालिन्ये नमः गंधपुष्पाभ्यां संपूज्य ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य जायत श्रोता स्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। मन में बसा कर बसा कर तेरी मूर्ति तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर, मैं रघुवर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी उतारो
भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का तो हो तो मौत भी न मार दे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण कान करें छेड़ बेड़ा काम। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बेड़ा काम। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास से साचार्य गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती।
पूजा तुम्हें बंदगी, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। ओ हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन रमे प्यारा विप्रे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला कुलताल गाए, कपाल माला कृत से कराए। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मं मया हरियोधघोषं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अच्युतं केशवं रमनारायणं, कृष्णं दामोदरं वसुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जनकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा भोपाल तरस रहे नैना, आजा भोपाल तरस रहे नैना। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, परस रहे नैना। बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। तरस रहे नैना, परस रहे नैना। आजा भोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे जलमालिन्ये नमः, जले शीतले कर्णं, पुष्पे देवादिवन्दन, स्वात्मा विवन्दन। हरि ओं यज्ञमयन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन, देहनाकमहिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवा। ओं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे। समे कामन् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैष्णवदातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। नाना सुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिमया देव गृहाणं परमेश्वरेति मन्त्रेण मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। तुलसियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम। सुनने वालों कथा को आज देते यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर प्रभु का नाम। सुनने वालों कथा को आज देते यही विराम, सुनने वालों कथा को आज आ जाइए, देते यही हमारे बीच में विराम। एक बच्ची का जन्म दिवस है, सब परिवार आ जाए। कल फिर हम सुनवाएंगे ये बच्ची का जन्म दिवस है, आइए सब मिलकर उस बच्ची को आशीर्वाद देंगे। आज रात्रि नाम के एक